हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदुस्तानी स्त्री जीवन में। तो बताना चाहूँगी, यदि आपको लंबे समय तक यूट्यूब पर रहना है, आपको एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है, आपको ऐसा लगता है कि आप लंबे टाइम तक यूट्यूब पर बने रहना चाहते हैं और बहुत सारा अर्निंग भी करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, पुस्तकें बनाना चाहते हैं, पेड कोर्स भी पढ़ाना चाहते हैं, फ्री पेड दोनों ही पढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपने विषय में आपको मास्टर होना ही ज़रूरी नहीं है कि आप चलो मास्टर हो, बहुत अच्छा है। लेकिन जिस कोर्स को आप पढ़ा रहे हैं या जिस चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं, बेशक आप फ्री पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, उसमें एक ऐसी डिग्री आपके पास होनी चाहिए कि कल को कोई यूट्यूब पर बोले कि क्या आपने इस चीज़ में कोई उपलब्धि हासिल की है, आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है जो आप पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको हाँ में जवाब दे पाएँ और अपना सर्टिफिकेट दिखा पाएँ। आजकल यूट्यूब पर भी रिस्क है, यदि आपने उस एग्ज़ाम को नहीं निकाला है और आप पढ़ा रहे हैं, तो वो भी उसमें भी बहुत लोग इधर उधर ट्रोल करते रहते हैं, तो आप कल को आप आगे बढ़ भी जाएंगे तो आपका चैनल फिर से नीचे ला कर रख दिया जाएगा। तो जो भी आपका विषय है, और देखो एक बात है, जब आप नेट यदि आप अपने विषय से कर लेते हैं, तो नेट आपको पता है कि एजुकेशन यानी शिक्षा की डिग्री में से सबसे उच्च लेवल की डिग्री है। जब नेट आप कर लोगे, आप नेट का कोर्स पढ़ा सकते हो, आप सेट का कोर्स पढ़ा सकते हो। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप 29 राज्यों में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 29 राज्य के स्टूडेंट को आप टीजीटी पीजीटी का कोर्स पढ़ा सकते हो, आप सीटेट पढ़ा सकते हो, आप DSSSB KVS NBS यानी केवल एक एग्ज़ाम निकालने के बाद, यदि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम निकालते हैं यूजीसी नेट, तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में पढ़ाने के लिए और आप वहाँ पर नौकरी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कोई आपसे कभी नहीं पूछेगा कि क्या आपने एग्ज़ाम निकाला है, क्या आपका टीजीटी पीजीटी निकला है। क्योंकि अभी मैंने देखा कि मनाली जोशी गुजरात से हैं, जो मेरे साथ पिछले साल जुड़ी थी और वो बहुत रोई थी। उनका मैंने वीडियो भी यूट्यूब पर डाला था और मैंने कहा था कि जो मैं कहती हूँ अगले 6 महीने आपको वो फॉलो करना है, और उन्होंने वैसा ही किया और आज वो एक गवर्नमेंट जॉब, एक गवर्नमेंट पीजीटी टीचर बन गई हैं। तो नेट की तैयारी यदि आप करते हैं तो फिर आपको अलग से सेट की तैयारी या आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी नहीं करनी होती, क्योंकि नेट का अध्ययन आपको डीप पढ़ना पड़ता है, तो उससे ही आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाता है। तो अब मेरी बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आप यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर, 2000 सब्सक्राइबर, 5000, 10,000 लेकर क्या ही करेंगे। चैनल मोनेटाइज हो भी जाएगा तो आप क्या ही कर लेंगे, अर्निंग तो नहीं हो पाएगी ना। और एक सफल यूट्यूबर वही है कि जिसका इतना अर्निंग आ जाए कि अपने घर परिवार को आप सुचारू रूप से चला पाएँ। ठीक है, इतनी सैलरी आपकी हर महीने आ जानी चाहिए। तो उसको लेने के लिए आप इतना जल्दी उतावले मत बनिए कि अरे अब 2 सब्सक्राइबर 50, 60, 100, 500, 600, 1000 ये सब्सक्राइबर आ गए तो बहुत बहुत हो गए आपके लिए। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए हम सब हैं मंच पर, बट जब आप एक उपलब्धि के साथ आओगे तो आपको कोई कहने वाला नहीं है, और यूट्यूब का जो टैग है वो खुद ही वर्क करता है। यूट्यूब का जो टैग है वो खुद वर्क करता है। और आज तो नहीं, आज थोड़ा लेट हो गई हूँ, कल सुबह मैं एक वीडियो बना दूँगी जिसमें बता दूँगी कि कौन कौन से एप्लीकेशन आप फिर से डाउनलोड करके रख लो। एक होता है ट्यूबबडी और एक यूट्यूब टैग और एक एप्लीकेशन और है, बट उसको रहने दो, उसको मैंने डाउनलोड तो किया था बट मैंने हटा दिया उसको। vidIQ किया था बट मैंने हटा दिया, वो बार बार पैसे मांग रहा था, मतलब पैड काम वर्क करने के लिए मांग रहा था, तो मैंने हटाया उसको। और बाकी ये ट्यूबबडी बहुत अच्छा है, हर चीज़ आपको बताता है कि आपने अपनी वीडियो पे क्या गलती की है जो वीडियो रैंक नहीं की, मतलब वीडियो रुक गई क्यों, तो सब बताता है। तो ये मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो यही है कि आप पहले अभी हाल में बहुत सी परीक्षाओं के नोटिफिकेशन आए हुए हैं, तो आप जिस भी यदि आप MA कंप्लीट है आपका, आपकी जो भी उम्र हो, नेट निकाल सकते हैं, JRF निकाल सकते हैं। PhD के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, उसके लिए आप अप्लाई करिए, बट आप नेट वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। JRF की एज है, JRF के लिए अप्लाई करो। मध्य प्रदेश सेट, छत्तीसगढ़ सेट, उत्तर प्रदेश में इतनी सारी वैकेंसी आई हैं, बिहार में वैकेंसी आई हैं,
अदर अदर स्टेट में वैकेंसी आ रही हैं। तो आप जिस स्टेट के हैं पहले उसमें एक एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करके रखो, क्योंकि यूट्यूब पर बता दूं, एक सफल इंसान जब आता है, जब कोई व्यक्ति यूट्यूब पर सफल होके आता है तो उसको यूट्यूब पर ग्रो करने में बहुत टाइम नहीं लगता। अधिकतम 90 दिन या 6 महीने, 90 दिन या 6 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। यदि कोई सा एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो यूट्यूब पर आप इतना टाइम देते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आप सक्सेस यूट्यूबर की श्रेणी में आने लगते हैं। तो ये बात को आप इतना इग्नोर ना करिए, मेरी बात को प्रॉपर आप इसको समझिए जो मैं कह रही हूँ, और इससे आप वर्क करिए। मेरी बात को सोचिए, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम दीजिए, एक डिग्री भी रखिए अपने पास, क्योंकि मैं कहती हूँ नॉलेज तो देखो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसको आप शेयर कर रहे हैं क्या आपने उसने मास्टरी हासिल की है? क्योंकि कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे भी एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आप उसको जमा करिए, दिखाइए उसका फ़ोटोकॉपी। वैसे ही यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास टाइम है। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको अंधेरे में रखूँ कि हाँ नहीं आप तो वीडियो बस बनाओ वीडियो बनाओ। यदि अभी 2 महीने आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो उसको करने का प्रयास करिए। हाँ, आप प्रयास करिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे, तभी आप एक सफल यूट्यूबर बन पाएंगे। आज के तौर पर आज जितना कंपटीशन है यूट्यूब पर, मेरे ख्याल से जब मैंने स्टार्ट किया था उतना नहीं था, लेकिन आज अभी 6 साल बाद बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। तो कौन कौन है जो परीक्षा की तैयारी पे ध्यान देने वाला है या आवेदन करने वाला है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।